क्या हुआ, आप नहीं सुन रहे क्या? हम बाद में रेफर कर लेंगे ना फिर। ठीक है, ये आपका फुली इक्लिप्स हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फुली इक्लिप्स हो गया जिसमें 0 डिग्री पे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपका 60 डिग्री पे मूव किया है। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है, बाकी सब तो चीजें सेम है, बस हमें इन दोनों का देखना है। ये आपका फुली इलिप्स हो गया 0। ठीक है, फिर आपका जो गॉस है वो आपका 60 डिग्री पे है। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री पे इसको मूव किया। ठीक है, पार्शियल इलिप्स भी आपका क्या है, ये और 120 पे अगर देखा जाए, ये 120 पे है। ठीक है, बट इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इसको इन दोनों के बीच में एंगल देखते जाओ। ठीक है, ये और ये वाला है इसके बीच में। ठीक है, और ये और इसके बीच में एंटी हो गया ये। ठीक है, तो ये इसकी वो बता रहा है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, जो फुली इलिप्स होगा, इक्लिप्स होगा, वो आपका सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एंटी। ये कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब साइक्लोहेक्सेन के इनकी ना वो भी आता है, इसका ना मैं आपको एक यूट्यूब लिंक दे दूंगी। ठीक है, वो अभी तक तो पता नहीं आया नहीं है, बट इसमें आता है जनरली, बीएससी और एमएससी में तो हम इसको देते हैं। ठीक है, आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा। ठीक है, उस ग्राफ में आप प्लॉट करोगे, उस ग्राफ में आप प्लॉट करोगे इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, एनर्जी लेवल डायग्राम बोलेंगे इन मॉलिक्यूल्स का। एंटी है, ठीक है, पार्शियल इलिप्स है, गॉस है, या फुली इलिप्स है, इक्लिप्स है। ठीक है, इनका आपको वो मिल जाएगा, आपको बनाने के लिए आएगा कि ग्राफ बनाओ इनका। मैं आपको या तो एक फोटो दे दूंगी, पिक्चर दे दूंगी। ठीक है, तो उससे वो आ जाता है, इसमें इन्होंने बनाया हुआ नहीं है, लेकिन वो पूछा जा सकता है। कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में जो ये आपका है, ये इस तरह से साइक्लोहेक्सेन बनता है आपका। तो ये चेयर फॉर्म है, ये बोर्ड फॉर्म है, तो इसमें भी बहुत सारी ओरिएंटेशन आपकी बनती है। इसमें भी स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल में रिपल्शन होता है इनका। ठीक है, यहाँ ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, और ये इसमें भी रिपल्शन, इसमें यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, वो इसको एक दूसरे को वो यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये जो आपकी ये जो वाली फॉर्म है, इसमें क्या एक्सियल इक्वेटोरियल में एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक ये इधर हो गया, एक नीचे, इन दोनों के बीच में हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं होता है। ठीक है, ये भी जो आपका है, ये जो थर्ड पे है, वो भी बहुत दूर है इससे, फर्स्ट वाले से बहुत दूर है। और इसका तो ये अलग ही पोजीशन पे, एक नीचे एक इधर है। तो इनमें ना चेयर फॉर्म जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए आप साइक्लोहेक्सेन जब भी लिखोगे, इसको आप चेयर फॉर्म में बनाते हो। जब आप ग्लूकोज का ड्रॉ करते हो, या किसी का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ग्लूकोज की मोइटी का, तो वो जनरली आपके 6 मेंबर रिंग होती है, तो वो चेयर फॉर्म में ज्यादा बनाई जाती है, क्योंकि ये ज्यादा बॉन्ड जो है आपकी ज्यादा स्टेबल है। तो ये जो चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, बोट जो है, ये इनमें क्या आपका ट्विस्ट बोट बोलते हैं इसको, ये बोट हो गई, ट्विस्ट बोट, तो इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो मेजरली तो आपको इस पे फोकस करना है, ब्यूटेन पे। ठीक है, और इसका एनर्जी लेवल डायग्राम मैं इसकी आपको एक फोटो दे दूंगी। ठीक है, इसका भी मैं आपको एक ग्राफ दे दूंगी कि कैसे नोटेशन होते हैं। ठीक है, फिर ये आपने करे हुए हैं इजीली, बहुत अच्छी तरह से, कि इसमें आइसोमर जो है आपके कैसे डिफाइन होते हैं। आइसोमर से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और ये अभी तक हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो हमने ब्रिज कोर्सेज में पढ़े थे, कि मेटल के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो इनमें स्पेसिफिक ज्योमेट्री ही हो सकती है, और कोई ज्योमेट्री नहीं हो सकती। ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, ये 3 टाइप की, मतलब ये जनरली आपका उसमें आती है। ठीक है, तो इसमें आप इसके आइसोमर्स, आपके डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स पॉसिबल हैं या नहीं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसको स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे। ठीक है, और इसमें आपका सिस ट्रांस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इधर तो इसमें सिस ट्रांस इसको फॉर्म में हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है आपके, ये सिस फॉर्म में, ये दोनों इधर हैं, ये इधर है, दोनों ए इधर है, बी इधर है। ठीक है, दोनों बी इधर है, वो ऊपर है, तो इसके बहुत सारे मल्टीपल आपके सिस टाइप के बन सकते हैं। ठीक है, ट्रांस कैसे हो गए, जब ए और बी अपोजिट साइड। अब ये बोलोगे आपकी डबल बॉन्ड में देखे हमने सिस ट्रांस, लेकिन कॉम्प्लेक्सो जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसमें इस तरह से सिस ट्रांस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इनमें भी होते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्री में इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक ज्योमेट्री हो गई, ये मूव नहीं कर सकते उसके बाद, मतलब एक दूसरे के अरेंजमेंट में किस में रहेंगे, 90 डिग्री के एंगल में रहेंगे, ए और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा, स्क्वायर प्लेनर की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम इसमें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं सिस ट्रांस। वैसे अगर हम इसको कार्बन मान ले, अगर हम कार्बन मान ले ना, तब इसमें सिस ट्रांस नहीं आइडेंटिफाई। ठीक है, मेटल के केस में अगर मेटल कॉम्प्लेक्सेस है तो ही हम इनमें सिस और ट्रांस करेंगे, मेटल के केस में। ठीक है, और अगर कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तभी सिस ट्रांस ई जेड कॉन्फ़िगरेशन आएगी। ठीक है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया, इसमें भी आपको पता है सिस ट्रांस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, उल्टा लिखा, ट्रांस हो गया, सिस क्यों लिखा हुआ है, हाँ सिस इन्होंने इसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, दोनों तो सेम है ये। मे बी ये मिस्टेक हो गई है। ठीक है, सिस क्या, ये ट्रांस क्या होगा, ये एक भी अगर ट्रांस है तो ये मॉलिक्यूल ट्रांस होगा, ये तो ट्रांस है। सिस कैसा होगा आपका, जब ये आपका इधर है, क्लोरीन आपका इस क्लोरीन के साथ है, और यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया, गलत लिखा हुआ है, ऑब्वियसली सेम मॉलिक्यूल है और एक अलग अलग मीनिंग दे रखा है। ठीक है, ये आप उसमें आप मेरिडियन आइसोमर्स भी आप करते थे इसमें, ये सारे उससे कनेक्टेड है, उससे आ सकता है क्वेश्चन, मैं इसकी भी आपको एक नोट्स बना के आपको दे दूंगी। ठीक है, इसके मेटल के जो आइसोमर्स होते हैं वो कैसे, ये तो आपको समझ में आ गया स्क्वायर प्लेयर के, ऑक्टाहेड्रल के मैं आपको दे दूंगी, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के ज्यादा नहीं है, 2-3 ही आइसोमर्स हैं। ठीक है, और इसका मैं आपको ग्राफ दे, इसका भी ग्राफ दे दूंगी और इसका भी ग्राफ दूंगी, एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, और इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, अब मैं क्लास को एंड कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आप इसको असाइनमेंट को कर लेना। फिर नेक्स्ट अब आपका जो है चैप्टर 3, हाँ आयनिक इंटरेक्शन वाला जो है आपका चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 3 में आपको आयनिक इंटरेक्शन का मैंने असाइनमेंट दे रखा है। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लंदन फोर्सेस, वो चैप्टर जरूर कर लेना, एक तो वो बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, और आपको पता है कि सारे के सारे चैप्टर इक्वल मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो उसको जरूर कर लेना आप। थर्ड चैप्टर जो है आपका, थर्ड है ना वो, हाँ आयनिक इंटरेक्शन वाला थर्ड है। ठीक है, तो इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट है सरफेस पोटेंशियल जो कर्व है आपका, हाँ पोटेंशियल एनर्जी सरफेस जो है आपका, उसके लिए मैं आपको और एक इसमें देखो आयनिक इंटरेक्शन हो गया, इसमें से लास्ट में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, लास्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर में, आयनिक इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, वंडरवाल इंटरेक्शन क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस डाइपोल, स्पॉन्टेनियस इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। इसका मैंने आपको असाइनमेंट दिया हुआ है, उसमें से इसको स्टडी कर लेना। चैप्टर 3 की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब हमारे 5 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका हो गया, ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने कर ली थी। ठीक है, अब पीरियोडिक उसके पीरियोडिक टेबल भी हमारा जो हो गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी हमारी भी डिस्कस हो गई थी, वो मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी। ठीक है, और फिर आपका ये स्टीरियो हो गया। ठीक है, स्टीरियो ये फिनिश हो गया यहाँ पे। ठीक है, थर्ड चैप्टर है मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी सरफेस। ठीक है, इसमें आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस और क्रिटिकल फिनोमिना, ठीक है, ये है, और आपका है पोटेंशियल एनर्जी सरफेस का। ठीक है, इसके भी आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी और एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, 3-4 चीजें हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी आज ही। तो ये इस तरह से आपको चैप्टर 3 भी करना है, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम चैप्टर 3, ये मैं नहीं कराऊंगी आयनिक इंटरेक्शन, या थोड़ा सा आपको, क्योंकि इसको आप अपने आप करोगे, क्योंकि थ्योरी का पार्ट है बहुत, और ये आपका आपको रीड करना है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है, अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आता तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है मैम, इन दोनों इंटरेक्शन, अगर किसी इंटरेक्शन में दिक्कत हो रही है तो इन दोनों इंटरेक्शन में क्या डिफरेंस है, या मुझे इनमें कंफ्यूजन हो रही है तो कैसे है इसको। लेकिन ये थ्योरी पार्ट है। मैं यस, हर एक इंटरेक्शन को मैं एक बच्चे को असाइन कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में वो बच्चा आके बताएगा। ठीक है, और सरफेस पोटेंशियल एनर्जी का भी मैं दे रही हूँ एक तरह से, ये आपका वो भी हो जाएगी प्रेजेंटेशन टाइप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में
वो बच्चा होस्ट करेगा इंटरेक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले कौन होस्ट करना चाहेगा? यस, वंश। वंश बताएगा हमें आयनिक इंटरेक्शंस, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको नेक्स्ट क्लास में बताना है जल्दी से। फिर आशुतोष बताएगा हमें स्पॉन्टेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आप सुन रहे हो आशुतोष? आपको चैप्टर 3 का ये डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इसके मैंने आपको नोट्स दे रहे हैं, नोट्स में आपको हेल्प मिल जाएगी, लेकिन आप उस दिन नेक्स्ट क्लास जो होगी आप बताओगे सब बच्चों को कि क्या होता है ये, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, इससे आपका इन्वॉल्वमेंट भी होगा। स्पॉन्टेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, ठीक है, इंटरेक्शन। इतना मुश्किल है क्या आशुतोष? रोल नंबर 12। हेलो, हेलो। चिराग, यस मैम। आपको ये पनिशमेंट, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा इंड्यूस डाइपोल। नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगी मैं, और आप पूरी क्लास को बताओगे, ठीक है। इंड्यूस डाइपोल मैम, ठीक है। इंड्यूस डाइपोल का क्या होता है, ठीक है। और फिर आर्यन का है, आर्यन। यस आर्यन, आपको बताना है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताना है, ये आपको असाइनमेंट से मिल जाएगा ये, नहीं तो मैं इसके भी आपको नोट्स की फोटो खींचकर मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका क्या है, आयनिंग इंटरेक्शन बताएगा वंश। डाइपोल इंटरेक्शन भी चिराग बताएगा, ठीक है। वंडरवाल जो आप लिख लो इसे, वंडरवाल इंटरेक्शन जो है वो उसके अंदर है सबका। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ये आप लोग देख लो। ये जो काम है, होमवर्क आपको दिया हुआ है, चिराग को, आर्यन को, आशुतोष को और वंश को, 4 लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप देख लो कौन सा इंटरेक्शन जो है, फोर्स आप डिस्क्राइब करोगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है, थ्योरी पार्ट है, बहुत थ्योरी पार्ट है, ठीक है। और आर्यन और चिराग आपको तो स्पेशली करना है, ठीक है। और आशुतोष और वंश तो अच्छे बच्चे हैं, वो करेंगे ही, लेकिन आपको तो पनिशमेंट मिली है, ठीक है। चिराग का तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था, उसने ड्रॉ किया था। और आर्यन, अगर आप नहीं मान रहे हो फिर भी, अगर आपको प्रूफ करना है कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, तो इसको आप नेक्स्ट क्लास में बताओगे। मैम आपके पास लास्ट सेशन का स्क्रीनशॉट तो होगा ना अटेंडेंस का? हाँ वो, yes. एक बार आप उसे रेफर करना, आई थिंक सो देयर मे बी सम अदर आर्यन एज वेल। नेक्स्ट मेरे को बस आपको वो करना है, हाँ कोई भी है। करना है। हाँ, तो अगर मैं आपको बस एक काम दे रही हूँ, ओके मैम, ठीक है। आपकी पढ़ाई का रिलेटेड, ऐसा तो है नहीं मैं अपना काम करवा रही हूँ, इस बहाने आपकी एक तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलो हम इस क्लास को एंड करते हैं, और असाइनमेंट बना लेना आप लोग, ठीक है। उसमें एरोमेटिसिटी वाला है, वो भी आपको असाइनमेंट, मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें आपको मिल जाएगा, एरोमेटिसिटी उसमें से मिल जाएगा, ठीक है। मैं एंड, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम एपीमर्स एनोमर्स तो नहीं पूछा जाएगा? नहीं, इतना डिटेल में नहीं आएगा वो आपका। एपीमर्स और ये जब आता है, जब ग्लूकोज हम स्टडी कर रहे हैं ना,
तब जाके पूछा जाता है। तो इतना डिटेल में जो आप जो आपका जैम का सॉरी उसका तो आप प्रिपरेशन करते थे आईआईटी का जी का उतना डिटेल Yes, नहीं ma'am. आएगी। तो क्योंकि यहाँ पे अब हर यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं, ठीक है, तो इतनी डिटेल में नहीं आएगा क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। तो लेकिन जितना एक केमिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए उतना पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो जो है Okay, ma'am. ये Thank you. जो बुक है उसको आपको रेफर करके